आस तुम बिन अधूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, कि तुमसे प्यार हुआ है। आज कैंडिड कौशिक सर की आवाज में बात करेंगे, ना दम्भ ना पाखंड। सत्य बोलेंगे हृदय को निचो निचो के, सत्य बोलेंगे हृदय को निचो निचो के। तो आज मैं उन लोगों की बात करूंगा ना जो भारत को विश्व गुरु बोलते हैं। तो सबसे पहले बता लूं कि भारत के लोगों से काब्ज वाला खाना खाना तो छूट नहीं रहा है। तो घंटा विश्व गुरु बनेंगे मोदी। आई थिंक अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गया था, तो वहां के बंदे मतलब नारे लगा रहे हैं कि गो मोदी गो मोदी। घंटे का विश्व गुरु है भारत, तो फिर मोदी को मतलब भगा क्यों रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के बंदे? क्यों? कोई विश्व गुरु नहीं है भाई भारत। काब्स वाला खाना खाते हैं, घटिया मतलब परंपराएं मानते हैं, घटिया सामाजिक धर्म में अपना पैसा जला देते हैं, मतलब घटिया मान्यताओं को मानते हैं। तो कहाँ से देश ग्रो होगा? घंटा देश ग्रो नहीं होगा ऐसे। गालियाँ मैं दूँ निकल जा रही हैं, यूट्यूब गाइडलाइंस के खिलाफ हो जाएगा, बट मैं दूंगा क्योंकि कहाँ का विश्व गुरु है भाई? कहीं का विश्व गुरु नहीं, कोई नहीं जानता भारत को भाई। 3-4 देश जानते होंगे, लाइक अमेरिका, यूके। पॉपुलेशन के मामले में भारत सबसे आगे है, बट डेवलपमेंट के मामले में भारत सबसे पीछे है। मैं सबसे बड़े कारण बोलूँगा जिसकी वजह से मतलब भारत जो मतलब पीछे है, बड़ा ज़्यादा पीछे रह गया इन कारणों की वजह से भारत। सबसे पहला धर्म, मतलब अंधविश्वासी लोग बड़े ज़्यादा मतलब यहाँ पर भरे हुए हैं इस देश में। अंधविश्वास भाई, अंधविश्वास मतलब फालतू। कहीं मतलब कुत्ता रेंगने लग जाए। एक मैं वीडियो देख रहा था रील में, मतलब एक पत्थर था, उसके आजू बाजू में मतलब कुत्ते मतलब फेरा लगाने लग पड़े थे, तो उन लोगों ने उसी पत्थर की पूजा मतलब शुरू कर दी। इतने अंधविश्वासी और पाखंडी और मतलब लो आईक्यू पीपल हैं कि मतलब पत्थर की पूजा कर रहे हैं भाई। इनको क्या बोलेंगे फिर? ये दल्ले नल्ले तो हैं कुछ, मतलब गरीब से लोग होते हैं भाई। कोई मतलब आईक्यू नहीं, कोई टाइम की वैल्यू नहीं, मतलब 8-8-10। मतलब मैंने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं कि मतलब वो किसी बाबा की लाइन में लगे होते हैं। मैं बाबा का नाम नहीं लूँगा क्योंकि मतलब कंट्रोवर्सी हो जाएगी अगर वीडियो वायरल होगी तो। मतलब 2-2 बजे लाइनों में लग जाते हैं ना बंदे उस बाबा का इंतज़ार करने में। भले वो उनको नहीं देखता, बट उस बाबा के इंतजार में बंदे 2-2 बजे रात को लाइनें में लगते हैं। और मतलब जब वो बाबा आता है तो बंदे सड़कों पे लेट जाते हैं। इतने पागल और साले घटिया किस्म के लोग हैं ना यार भारत के। गरीब से लोग होंगे जो भी ये धार्मिक संस्थानों पर जाते हैं लोग भाई, गरीब से लोग होंगे मैं बता रहा हूँ। कोई आईक्यू वगैरह नहीं, कोई मतलब पैसे कमाने पे ध्यान नहीं देंगे, कोई लुक्स नहीं, कोई बॉडी नहीं, शोल्डर से लल्लू, पेट निकला हुआ होगा, मतलब कोई जो लाइन नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ हेयर्स नहीं, कुछ पर्सनैलिटी नहीं। गरीब से लोग होंगे भाई, पेट निकला हुआ, बाल झड़ गए होंगे। ऐसे ऐसे लोग धर्म को फॉलो करेंगे तो भाई देश क्या कहाँ से आगे बढ़ेगा? ना स्पोर्ट्स में आगे है देश, ना मतलब क्रिकेट में आगे है। बस क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं अंधों नल्लों की तरह। क्रिकेटर्स करोड़ों कमा रहे हैं, बट जो क्रिकेटर्स को देख रहे हैं बंदे, वो तो घंटा कुछ नहीं कमा रहे भाई, कुछ नहीं कमा रहे। एंड सेकंड थिंग है कि मतलब समाज में पैसे जलाना। स्पेसिफिकली इंडियन पेरेंट्स मतलब शादियों में पैसे जला देते हैं, बट बच्चे की जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात आती है कि बच्चा जिम जाने को बोलता है, बाइक खरीदने को बोलता है, मतलब कुछ बाहर एजुकेशन करने की बात करता है अब्रोड में, तो पेरेंट्स मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें फालतू की चीज़ जो पैसे जलाने में मज़ा आता है, ना कि मतलब बच्चे की पर्सनैलिटी ग्रो और बच्चा लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करे। उसने नए नए एक्सपीरियंस मतलब नए नए एक्सपीरियंसेस गेन करे, मतलब एक्सप्लोर करे, ट्रैवल करे, उसमें पैसा नहीं खर्च करेंगे। धर्म समाज में पैसा खर्च कर देंगे। एंड तीसरी बात तो तुम्हें समझ ही आ गई होगी, काब्स वाला खाना। मतलब इंडियन इंडियन थाली में देखो भाई, होता प्रोटीन। तुमने देखा कभी इंडियन थाली में प्रोटीन? नहीं होता भाई प्रोटीन। उसमें बस दाल होगी, चावल होगा भाई, मुश्किल से 2-3 ग्राम प्रोटीन होगा उस थाली में। तो कहाँ से भारत देश आगे बढ़ेगा? कहाँ से यहाँ से लंबे लंबे चौड़े चौड़े मतलब बंदे निकलेंगे? वो आजकल बंदा फेमस नहीं हो रहा है फुटबॉल का, अर्लिंग हॉलैंड, भाई क्या डाइट खाता है भाई, लीवर्स खाता है भाई, बोल लीवर्स, मीट खाता है, एग्स खाता है, पता नहीं क्या क्या, मछलियाँ। उसके लिए स्पेशल डाइट एक्टी आई थी भाई वर्ल्ड कप में, नॉर्वे से वो भी। उसकी बंदे की हाइट देखना मैं, 6 फुट एकदम चौड़ा लंबा, जेनेटिक्स भी उसके तगड़े थे।
मैं जेनेटिक्स को नहीं मानता, बट बंदे को मेहनत करनी चाहिए अपने शरीर पे। बट भारत के लोग, ये जो गरीब लोग होते हैं, घटिया लोग होते हैं, ये मतलब मेहनत भी नहीं करते अपने शरीर पे, मतलब वैसी लाइफस्टाइल जीते रहते हैं सालों तक साले, एक ही जॉब में घुसे रहते हैं, ना रिस्क लेने की कैपेसिटी कुछ नहीं, ना ट्रैवल करते हैं, उसी घटिया मोहल्ले में अपनी मतलब अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए गाड़ी खरीद लेंगे, स्कूटी खरीद लेंगे, बाइक खरीद लेंगे। कुछ नहीं हो सकता भैया भारत का, जब तक भारत के लोग काब्ज वाला खाना खाते रहेंगे, धर्म को फॉलो करते रहेंगे, और समाज और रिश्तेदारी पैसे जलाते रहेंगे, और जो माता पिता है वो बच्चे के पर्सनल डेवलपमेंट में पैसे ना लगा के समाज में अगर जलाते रहेंगे ना पैसे, तब तक भारत देश आगे नहीं बढ़ सकता। मैं बता रहा हूँ, रियलिटी है भाई, रियलिटी। 90% ऑफ इंडियन पेरेंट्स समाज में पैसे जला देते हैं, बट बच्चे को नहीं देते, बच्चे को एक्सपीरियंसेस गेन करने नहीं देते, उसको ट्रैवल करने के लिए मना करते हैं कि बच्चा कहीं मतलब 10 दिन बाहर चला जाए ना भाई, फ़ोन करने शुरू हो जाते हैं, 10 20 फ़ोन कर देंगे। इतना स्केर्सिटी माइंडसेट है यहाँ के लोगों का, भारत के लोगों का, स्पेसिफिकली इंडियंस का। तो कहाँ से आगे बढ़ेंगे भाई, कहाँ से आगे बढ़ेंगे? और समाज तो है ही अपना दोगला पाखंडी। मतलब जब बंदे को सपोर्ट की नीड होगी ना, तब सपोर्ट नहीं करेंगे, बट जब बंदा अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर ले, लाइक एक 22 साल का लड़का, वो ब्रोक है, अभी कुछ नहीं कर पा रहा, तो कुछ समझ नहीं आ रहा उसे, और मतलब तब उस बंदे के सपोर्ट में कोई नहीं आएगा। जब सक्सेसफुल हो जाएगा ना बंदा, तो मतलब बड़े सारे बंदे, लड़का लड़कियां उसके सपोर्ट में आ जाएंगे, उससे मतलब बेनिफिट लेने आ जाएंगे। सीधी सी बात है, बेनिफिट लेने आते हैं लोग यहाँ पर, क्योंकि दम्भी पाखंडी लोग हैं, सेल्फिश लोग हैं, भारत के कायर नपुंसक लोग हैं, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, बेनिफिट लेने आ जाते हैं लोग यहाँ पर इंडिया में। बाहर के मैंने बंदों को देखा कि मतलब किसी को डिस्करेज नहीं करते हैं, लाइक यहाँ पर सफाई करने लग पड़े ना कोई बंदा अपने मन से, तो उसको भाई शेम करेंगे, भाई सफाई वाला बन गया, कूड़े वाला बन गया, गाड़ी वाला, कचरे वाला बन गया। बट बाहर फॉरेन में कोई बंदा सफाई कर रहा है तो उसको बंदे अप्रिशिएट करते हैं कि बंदा अच्छा काम कर रहा है हमारे लिए, मतलब सिटी को साफ़ कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। बट यहाँ के लोग नहीं भाई, बुली करेंगे जो सफाई कर रहा है। भाई बड़ा स्वच्छ भारत अभियान चलाने वाला आ गया, बड़ा मतलब देश को साफ कर स्वच्छ भारत अभियान चलाएगा ये बड़वा, तो ऐसा ऐसे तो बोलते हैं। तो कहाँ से भाई भारत का समाज और ये तुम्हारे लोग और तुम्हारे जो घटिया मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, कहाँ से तुम्हारे अपने हो गए? नहीं है अपने। भारत के समाज में मतलब घटिया चिंदी मतलब गटर में रहने वाले लोग भरे हैं। मेरे ये थॉट्स जो है ना अंदर से निकल जाए साले, नो स्क्रिप्टेड। व्यूअर्स बोलोगे साला इतना गुस्सा क्यों हो रहा है समाज में, क्योंकि समाज इतना घटिया है, पाखंडी है इंडिया के समाज। फालतू की चीज़ों में पैसे चला देते हैं, बट जब बच्चा मांगे पैसे पेरेंट्स से तो बच्चे को नहीं देंगे पैसे, समाज में जला देंगे, रिश्तेदारी में जला देंगे, शादी में लोन ले लेके शादी करते हैं भाई भारत के लोग, मैंने देखे हैं। और आई थिंक कई कई जगहों पर तो बाल विवाह करवा दिए जाता है बच्चियों का। छोटी छोटी बच्ची हैं अभी कभी कितनी 12-13 साल की, उनकी शादी करवा दी जाती है। तो भाई लाइफ में क्या करेगी बच्ची वो तो भाई तुमने 13 साल में उसको शादी में बांध दिया। तो ऐसे ऐसे केसेस तो आएंगे ना, फिर ज़बरदस्ती अगर लड़कियों की शादी करवा दी जाएगी तो मतलब वो जो उनका हस्बैंड वो ब्लू ड्रम में जाएगा। ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए पेरेंट्स को, ये मैं पेरेंट्स को बता रहा हूँ, इंडियन पेरेंट्स को, कि मतलब ज़बरदस्ती मत करो अपने बच्चों के साथ मतलब शादी करने के लिए, नहीं तो वो कुछ ऐसा कदम उठा लेंगे कि तुम उम्र भर जेल में सड़ोगे या फिर वो जेल में सड़ेगी। तो ये ब्लू ड्रम वाले केसेस जो आ रहे हैं ना, ये भाई पेरेंट्स प्रेशराइज करते हैं अपने बच्चों को शादी करने के लिए, तब ये केसेस सामने निकल कर आते हैं। मैं बता रहा हूँ रियलिटी यही है। तो और मैं समाज को कितनी गाली दूँ, दोगले हैं भाई यहाँ पर, सभी बंदे दोगले हैं, कोई नहीं अपना तुम्हारा भाई। अगर तुम्हें करना ना कुछ तो अकेले करो, निकलो अकेले। ये भारत का समाज दोगला पाखंडी है, हर जगह करप्शन है कहीं, और देश गरीब है सबसे पहले तो। यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड लोग तुम्हें बड़े ज़्यादा मिल जाएंगे, और एक दूसरे से जलने वाले लोग भी बड़े ज़्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि गरीब देश है, फ्रस्ट्रेटेड देश है, ओवर पॉपुलेटेड देश है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर है नहीं, तो एक दूसरे से जलने वाले लोग बड़े ज़्यादा मिल जाएंगे। मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो रहा हूँ, बट मैं जो रियलिटी है भारतीय दोगले कायर नपुंसक समाज की
जो रियलिटी है वो तुम्हारे सामने मतलब लेके आ रहा हूँ। कुछ वर्ड्स मैं मतलब 2-2 बार बोल दे रहा हूँ, बट जो सच्चाई है इस घटिया पाखंडी समाज की, इंडियन समाज की, इंडियन सोसाइटी की, वो तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूँ मैं। सो बस यार चिल करो यार, लाइफ के एक्सपीरियंसेस गेन करो, ट्रैवल करो, ट्रैकिंग करो, साइकिलिंग करो, बाइकिंग करो, बढ़िया यार, संभोग करो, किसने रोका है? नो वन कैन स्टॉप यू यार। बट शादी के जाल में मत फंसना भाई, फंस जाओगे ना एक बार, निकल नहीं पाओगे तुम, बढ़िया लाइफ डिजर्व नहीं कर पाओगे इन फ्यूचर। आई थिंक इन फ्यूचर सिंगल लाइफ की, सिंगल लोगों की जो लाइफ है ना वो बढ़िया होगी। मेरी जो ऑब्जर्वेशंस है उनकी मैं मतलब मद्देनज़र रख कर बोल रहा हूँ कि सिंगल लोगों के लिए लाइफ है ना इन फ्यूचर वो मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम मज़ा आ जाएगा सिंगल लोगों को, दैट्स इट। और जो शादी की है वो तो भाई फंसे रहेंगे ईएमआई के ट्रैप में, दिखावे में, रिश्तेदारों को खुश करने में, लोगों को खुश करने में, बॉस की चाटने में, वो फंस जाएंगे भाई, शादी वाले लोग फंस जाएंगे। और भारत के रूल्स भी ऐसे हैं कि मतलब तुम एक बार अगर एक बार शादी में फंस गए तो निकल नहीं पाओगे।